नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सूर्य पर एक विशेष गहन चर्चा करेंगे। सूर्य सौर मंडल के सरताज हैं, राजा हैं, सभी 9 ग्रहों में प्रथम स्थान प्राप्त है, आत्मा कारक हैं और हमारे पिता हैं, पिता के कारक हैं। आज हम जब भी कोई काम करने जाते हैं उसमें जो भी हमारा आत्मविश्वास होता है कि हम इस काम को आसानी से कर लेंगे, ये सूर्य की ही देन है। हमारे बात करने के लहजे में जो रुतबा होता है वो सूर्य की देन है। हम अपने दायित्वों का निर्वाह जिस सोच के साथ करते हैं, एक पॉजिटिव तरीके से हम अपने, चाहे किसी भी क्षेत्र के अपने दायित्व हों, चाहे परिवार से संबंधित हों, समाज से संबंधित हों, या किसी भी प्रकार के हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उनका निर्वाह यदि करते हैं तो वो सूर्य के आशीर्वाद और सूर्य की कृपा से होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि बड़ी संख्या में देखने को मिलता है कि लोग सूर्य के उपाय करते हैं सूर्य को अनुकूल करने के लिए। यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रशासनिक काम नहीं हो रहा है या वो किसी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, उसकी नौकरी प्रशासनिक तौर पर नहीं लग रही है, तो वो निश्चित तौर से सूर्य के उपाय करना शुरू कर देता है, जो कि ज्योतिषीय मार्गदर्शन में किए भी जाते हैं और ठीक भी हैं। सूर्य को अनुकूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें इंसान के आत्मविश्वास को ज़बरदस्त मजबूती मिलती है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी पॉजिटिविटी है, हमारा लाइफस्टाइल सूर्य तय करते हैं। सूर्य हमारे माध्यम से, हमारे व्यवहार के माध्यम से, हमारी पर्सनैलिटी के माध्यम से हमारी ज़िंदगी में ये तय करते हैं कि हम अपने व्यवहार से क्या क्या अर्जित कर सकेंगे। अधिकार क्षेत्र, सूर्य का अधिकार क्षेत्र असीमित है। समस्त ब्रह्मांड पर सूर्य की पकड़ देखी जा सकती है, हर जगह को प्रकाशित करना। अब सूर्य की रोशनी को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक पिता घर के अंदर होते हैं तो उनको अपने घर के अंदर मौजूद, परिवार के अंदर मौजूद सभी लोगों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है, और वो घर परिवार में किसी भी सदस्य की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका परिवार है और परिवार के लिए उनकी परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा करना, देखभाल करना उनका कर्तव्य है। तो हर पिता, चाहे वो कोई भी पिता हो, किसी भी कैटेगरी वर्ग को बिलोंग करते हों, चाहे वो मध्यम वर्ग के हों, उच्च वर्ग के हों या गरीब स्थिति में ही क्यों ना हो, अपने अपने तरह से अपने परिवार की इच्छाओं का, ज़रूरतों का या ठीक तरह से पालन पोषण करने का प्रयास हर पिता का होता है। जिस तरह सूर्य हम सबका पालन करते हैं। सूर्य की गर्मी हमें जीवित रखती है, सूर्य का प्रकाश हमें रास्ता दिखाता है, सोचने समझने की क्षमताएं प्रदान करता है, पॉजिटिविटी प्रदान करता है। आपने सुना होगा कि रात में जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो नकारात्मक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, बुरे ग्रहों के प्रभाव आसानी से रात को देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश धरती पर उतरता है, सभी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता गायब हो जाती है। ये सूर्य का ओज है, तेज है, जो सभी नेगेटिविटी को, सभी प्रकार की नकारात्मकता को चुटकियों में ख़त्म करने की क्षमता रखता है। अब दोस्तों, यहाँ एक सोचने की बात ये होती है कि हमारे घर में पिता हैं, अगर वो हमें कोई बात हमें समझा रहे हैं कि बेटा इस काम को इस तरह से मत करो या इस काम को मत करो, इस काम को करने से
तुम्हारा नुकसान होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने अपने जीवन के, जो भी उनकी उम्र है 60 साल 65 साल, उन्होंने अपने उम्र के तजुर्बे के अनुसार अपने जीवन में जो भी उन्होंने किया है, जो उन्होंने अपने जीवन को बिताया है, उसके तजुर्बे के अनुसार वो आपको ये सलाह दे रहे हैं कि तुम्हारे ये काम करने से तुम्हारा नुकसान होगा। 15% लोग तो उनके निर्णय को सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन 85% लोगों का मानना ये होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है। हमारे पिता पुराने विचारों के हैं और उन्हें नहीं मालूम है कि आज के हालात के हिसाब से निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए या क्या लिया जाना चाहिए। ये एक गलत सोच है। हमारे अधिकतर वो काम जो हम अपने पिता की सहमति के बिना करते हैं वो हमारे असफल ही होते हैं। आप उठाकर देख लीजिएगा, आपने जो भी आज तक काम किए होंगे, यदि आपके पिता की सहमति उस काम में नहीं रही होगी, वो काम आपका सफल नहीं हुआ होगा, क्योंकि पिता की सहमति और असहमति में उनके पूरे जीवन का तजुर्बा होता है। अब कोई व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए, नौकरी में जाने के लिए तैयारी कर रहा है और अनुकूलता प्राप्त करने के लिए सूर्य के उपाय भी कर रहा है। सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य के मंत्र करना, सूर्य का रत्नमाणिक्य धारण करना, सूर्य के रुद्राक्ष को पहनना, सूर्य के अन्य उपाय ज्योतिष मार्गदर्शन में करना। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आप उस सूर्य को प्रसन्न करने के उपाय कर रहे हैं जिस सूर्य तक आपकी पहुंच नहीं है, और आपकी पहुंच आपके परिवार के जिस सूर्य तक है, आप उसको प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप वो सूर्य की कृपा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सकेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। सूर्य की कृपा हमें हमारे पिता के माध्यम से मिलती है, हमारी आत्मा के माध्यम से मिलती है। हमारा आत्मविश्वास बताता है कि हमने सूर्य से क्या पाया है। यदि अति आत्मविश्वास है तो ये सूर्य की परेशानी है, ये लाभ नहीं है। आपकी बात सुनकर आपके पास बैठे हुए लोग आपको तसल्ली से सुनते हैं, आपके सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती, क्योंकि आपकी बात तार्किक रूप से सही है। ये सूर्य है। तो दोस्तों, घर में हमारे पिता हैं, हम कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उन्होंने अपने जीवन में किन संघर्षों का सामना करते हुए आज तक का जीवन बिताया है, और जो वो सलाह बात बात पर हमें दे रहे हैं, उस सलाह को देने लायक तजुर्बा उन्होंने किस तरह से प्राप्त किया है, हम कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, हमारा दायित्व ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बनता है कि यदि हमें अपनी आत्मा को मजबूत रखना है, अपने अंदर से सभी प्रकार की नेगेटिविटी दूर करनी है, अपने एक जीवन में एक चारों तरफ सकारात्मकता का संचार करना है, तो हम अपने पिता को वो सम्मान दें जिसके वो 100% अधिकारी हैं। तो दोस्तों, अब बात यहाँ पर यह आती है कि हमारे पिता, एक बड़ी हैरानी की बात और एक बहुत सच्ची बात एक हमने फेसबुक पोस्ट में पढ़ी थी, जो हमारे अब तक के जीवन की सबसे सच्ची बातों में से हमें लगी और जिसको हमने अपने जीवन पर भी महसूस किया। दोस्तों, फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि माता और पिता ईश्वर के दिए हुए वो अनमोल उपहार हैं जिनके होने का एहसास हमें कभी नहीं होता, लेकिन उनके महत्व का पता हमको तब चलता है
जब वो हमारे जीवन से जा चुके होते हैं। यकीन करें दोस्तों, हमने आज तक अपनी 50 साल की उम्र बहुत शानदार बिताई अपने पिता के सानिध्य में। वो हमारे एक अच्छे दोस्त थे, पिता के साथ साथ एक अच्छे दोस्त थे, और हमने कभी उन चीज़ों को सहर्ष महसूस ही नहीं किया था कि दायित्व नाम की चीज़ होती क्या है। सिर्फ हमारी ड्यूटीज़ थी कि ये काम करना है, ठीक है कर दिया, ये काम करना है, ठीक है कर दिया, पिता की आज्ञा का पालन कर दिया, माता की आज्ञा का पालन कर दिया, परिवार के लिए जो आदेश उनके हुए हमने वो अपने कर्तव्य पूरे कर दिए। लेकिन 2014 में जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद जब हमें सभी निर्णय खुद लेने पड़े, अपने लिए भी और परिवार के लिए भी, तब जाकर हमें इस बात का एहसास हुआ कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं। उस निर्णय को लेने में कितनी सोच और कितने तजुर्बे की ज़रूरत पड़ती है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो फैसला हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए लेने जा रहे हैं, उसमें गलती होने की कोई संभावना बाकी न रहे, क्योंकि हम अपने परिवार के मुखिया हैं। तो दोस्तों, सूर्य का वर्चस्व, सूर्य का होना हमें नहीं महसूस होता। हमको सूर्य का पता तब चलता है जब 8 दिन, सर्दियों के समय में 8 दिन सूर्य न निकले, 5 दिन सूर्य की रोशनी आप तक न पहुंचे, तब आपको एहसास होता है कि सूर्य का क्या महत्व है। इसी तरह से जब अपने सिर पर जीवन में सारी सोच, सभी निर्णय अपने सिर पर आ पड़ते हैं कि अब आपको अपने पिता के स्थान पर खड़े होकर आपको अपने जीवन के सभी निर्णय लेने हैं, तब आपको इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि सूर्य का महत्व आपके जीवन में क्या है। और वही चीज़ें आप अपनी संतान को समझाना शुरू करते हैं, लेकिन होता वही है जो शुरू से होता आ रहा है। तो दोस्तों, हमारा इस ज्योतिषीय विवेचना को अपने जीवन से जोड़कर आपको सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सूर्य के उपाय आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सूर्य आपको जीवित रहने की शक्ति प्रदान करते हैं, आपको आत्मा कारक, आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं, आपको पॉजिटिविटी, आपको सकारात्मकता प्रदान करते हैं, आपको अपने दायित्व की पूर्ति करना सिखाते हैं। तो दोस्तों, सूर्य का सम्मान करें। यदि आपके घर में आपके पिताजी हैं, उनका सम्मान बिल्कुल इस तरह से करें कि साक्षात आसमान से उतरकर सूर्य आपके सामने बैठे हुए हैं। फिर आप इस सेवा के, इस सम्मान के रिजल्ट जो भी आपको मिलते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपका सुझाव आगे भी हमें चाहिए होगा कि हम इस तरह की ज्योतिषीय विवेचना ग्रहों को अपने जीवन के साथ जोड़कर आसानी से आपको समझाने का प्रयास हमारा सार्थक है या नहीं। आपको किसी भी ज्योतिषीय उपाय की आवश्यकता नहीं रहेगी यदि प्यार से आपके पिता ने आपके सिर पर हाथ रख दिया। बहुत खुशनसीब हैं वो व्यक्ति, वो लोग जो पिता के मार्गदर्शन में अपना जीवन जी रहे हैं, उनकी उपस्थिति में अपने जीवन को जी रहे हैं। उन्हें इस समय का भरपूर लाभ लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपको तो प्रकाशित करता है, आप उसके प्रकाश का सहारा लेकर अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन सूर्य के भाग्य में खुद जलना लिखा हुआ है। आपके पिता खुद को मिटाकर आपको जीवन देते हैं, आपका पालन पोषण करते हैं। तो जब
आपके ऊपर ये दायित्व आ पड़ेगा कि आपको पूरे परिवार का पालन पोषण करना होगा, सभी प्रकार के निर्णय अपने विवेक से लेने होंगे। तब सूर्य के होने का महत्व समझ आएगा कि सूर्य कहते किसे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह की अन्य ज्योतिषीय विवेचनाओं के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।